अमावस्या की रात है और हर तरफ घनघोर घुप अंधेरा है, जिससे वातावरण में फैल रही कुत्ते और भेड़ियों की आवाज और भी डरावनी बन रही है। पुल के किनारे एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में व्यस्त है। उसके बिल्कुल सामने एक गुड़िया रखी हुई है, जिसके पास खून से सने कुछ नींबू भी रखे हुए हैं। तांत्रिक सुई उठाता है और उस गुड़िया में चुभो देता है। तभी काले अंधेरे को चीरती हुई एक लड़की दूसरी तरफ से पुल के धीमे उजाले में प्रवेश करती है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शरीर की बनावट काफी आकर्षक है, जिसे सिर्फ देखने भर से लोग मोहित हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो पुल पर प्रवेश करती है, लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की धीमे से कदम आगे बढ़ाती है, पर उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता है और हर कदम के साथ दाएं बाएं देखना इस बात की गवाही दे रहा है। जैसे जैसे लड़की अपने कदम आगे बढ़ाती है, पीछे लगी स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बंद होती जाती हैं। एक दो बार ऐसा होते हुए देखने के बाद लड़की वहीं रुक जाती है, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। वातावरण में फैल रही आवाज और भी तेज हो जाती है और लड़की डर के मारे कांपने लगती है। कानों से तेज गुजरने वाली हवा से उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई पीछे खड़ा हो। देखने के लिए वो धीरे से पीछे मुड़ती है, फिर तभी उसके सिर के ऊपर चलने वाली स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती है और अचानक से एक तेज रोशनी के साथ एक एक करके सारी लाइट जलने लगती हैं और उनकी रोशनी बेहद तेज होती जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट में बदल जाती है, जिसके बाद अमावस्या के घुप अंधेरे में भी ये पुल तेज रोशनी के साथ चमक उठता है और वो सारी की सारी रोशनी इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद एक तेज झटके के साथ लड़की का सर नीचे झुक जाता है। सिर झुकाए वो लड़की अब धीरे से अपना सर ऊपर उठाती है। उसके शरीर का आधा हिस्सा जलने लगता है। अपने आप वो जमीन से थोड़ी ऊंची हवा में और अपनी गर्दन झुकाती है, जिस पर दूसरी तरफ क्रॉस का निशान बन जाता है और आधे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, जेसिका इज बैक। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। रोहन यार, ये 3 साल बाद अचानक से दमयंतीपुर क्यों जा रहे हैं? अगर घूमना ही था तो हम गोवा भी तो जा सकते थे। घूमना तो एक बहाना है, असल में फार्म हाउस को बेचने जो जाना है। पर अचानक से खरीदार कहाँ से मिल गया? पता नहीं, ऑनलाइन बात हुई है। अगले पुल से पहले वो हमारा इंतजार कर रहा है। वैसे भी हमें तो बेचने से मतलब है ना। सक्षम? हाँ सर। ठीक है, आराम से तशरीफ रखिए पीछे। हुलिये से तो भूल भुलैया के अक्षय कुमार लगते हो। प्रॉपर्टी बिकवाओगे या भूत भगाने जा रहे हो? भगाने तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो बुला दूंगा। जीवन काका नहीं दिख रहे हैं, शायद अंदर होंगे। चलो अंदर ही चलते हैं। ओ भूल भुलैया जी, आज रात के लिए आप हमारे साथ ही रुक जाइए, कल सुबह डील की बात कर लेंगे। क्यों नहीं, वैसे भी आज अमावस्या की रात है, बाहर बुरी शक्तियों का जोर ज्यादा होगा। शिवम सक्षम की बात सुन बेमन मुस्कुरा देता है, पर सक्षम उसे कुछ अजीब लगता है। खैर सभी अंदर पहुंचते हैं।
किचन में एक लड़की खाना बना रही होती है, जिसे देख शिवम की आंखें चमक उठती हैं और वो उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही शिवम किचन की तरफ बढ़ता है, दीवार से एक फ्रेम टूट के गिरता है जिसमें रोहन की तस्वीर लगी होती है। टूटने की आवाज से लड़की की नजर शिवम पर पड़ती है। शिवम टूटे फ्रेम को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। आपके हाथ पे चोट लग गई है, हल्दी लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। पर तुम कौन हो और जीवन काका कहाँ पर है? लो आ गए जीवन काका, और साथ में बलि का सामान भी लेकर आया है। काका कैसे हैं आप? और किचन में ये आपकी बेटी लक्ष्मी है ना? हाँ साहब, लक्ष्मी ही है। काफी बड़ी हो गई है, पहचान ही नहीं पाया मैं भी नहीं पहचान पाया कि हमारी लक्ष्मी है। चलिए अब आप लोग आराम कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए देसी चिकन तैयार करता हूँ। अरे वाह, चलो शिवम अभी रूम में चल के आराम करें। तुम भी आराम कर लो सक्षम। मुझे तो अभी बहुत काम करना है, यहीं बैठा हूँ। जिसे जो करना है करे, और सुबह होने से पहले कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। आज अमावस्या है। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। शिवम अभी भी लक्ष्मी को ही निहार रहा होता है और लक्ष्मी मुस्कुराते हुए खाना परोसती है। फिर सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खत्म करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर पुल के पास बैठा तांत्रिक अपनी तंत्र पूजा की तैयारी में जुटा है, जिसके बाद एक जोर की बिजली कड़कती है और उस तांत्रिक का चेहरा साफ साफ दिखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सक्षम ही होता है। लगभग आधी रात हो चुकी है। इधर लक्ष्मी रोहन के कमरे में दरवाजे से झांकती है और जैसे ही शिवम की नजर उस पर पड़ती है तो वह चली जाती है। उसे देख शिवम अचानक अपने बिस्तर से उठ बाहर निकल जाता है, जहां पर लक्ष्मी अपने हाथों में फूल लिए खड़ी रहती है। आपके लिए फूल। बचपन में भी तुम हमें फूल दिया करती थी, पर अब तो काफी बड़ी हो गई हो, इसीलिए ये फूल तुम्हारे बालों में ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना कहते ही शिवम उसके बालों में फूल लगा देता है। फिर लक्ष्मी मुस्कुराते हुए शिवम का हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर ले जाती है। शिवम की आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे लॉटरी का टिकट मिल गया हो। तेज हवा और बिजली के कड़कने से अमावस्या की ये रात और भी डरावनी बन रही है। इधर रोहन के कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। तो देखता है कि शिवम है ही नहीं। शिवम, कहाँ हो तुम? रोहन एक और बार आवाज लगाता है, लेकिन वापस कोई आवाज आती ही नहीं है। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने कहीं और जाता, उसकी नजर शिवम के मोबाइल पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके मोबाइल पर किसी लड़की का मैसेज आया हुआ है। मैं पुल के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोहन मैसेज पढ़ के खुश हो जाता है और फिर ओहो, ये शिवम तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अभी पुल पर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। रोहन जैसे ही कमरे से निकल बाहर की ओर जाने लगता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है कि पूरा फार्म हाउस खंडहर में बदल जलने लगता है। रोहन डर के मारे भागता हुआ फार्म हाउस के बाहर जीवन के रूम में जाता है, पर वहां वो नहीं रहता है, बल्कि उसके कपड़ों में कंकाल पड़ा है और लक्ष्मी की तस्वीर दीवार पर, जिसकी आंखों से खून निकल रहा है। ये सभी मंजर देखकर रोहन की रूह कांप जाती है। तभी जीवन का कंकाल खड़ा हो जाता है और कहता है, तेरे पापों की सजा अब हम झेल रहे हैं रोहन। जो कोई भी तेरे साथ जुड़ा है वो जिंदा नहीं बचेगा। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने दोस्तों को।
शिवम, मेरे दोस्त, क्या हुआ है तुझे? क्या किया है तुमने मेरे दोस्त के साथ? शिवम, शिवम मेरे दोस्त, कुछ तो बोल। तेरे दोस्त का ये हाल इसने नहीं, मैंने किया है। और मेरा ये हाल तूने। याद है ना, आज से 3 साल पहले इसी पुल पर तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं गिड़गिड़ाती रही पर तूने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे तार तार कर दिया। मैं भीख मांगती रही अपनी जान की और तूने मुझे जलाकर इसी नदी में फेंक दिया। मैं तो आई थी यहाँ अपने प्यार से मिलने, पर उससे पहले ही तूने मुझे खत्म कर दिया। पर अब तुम सबको खत्म करके मैं एक नई जिंदगी जीऊंगी अपने प्यार सक्षम के साथ। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ जेसिका, तब मैं बहक गया था, छोड़ दो हमें। जिसने भी मुझे अपनी नजरों से मरते हुए देखा और मेरी चीख सुन के भी नजरअंदाज किया, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जेसिका के इशारे पर दोनों, रोहन और शिवम, जल के राख हो जाते हैं और उसका बदला पूरा सक्षम ने ही अपने तंत्र विद्या और काले जादू की मदद से पुल पर लक्ष्मी के शरीर में जेसिका की आत्मा को प्रवेश करवाया था, ताकि वह अपने गुनहगारों को सजा दे सके और बाकी की जिंदगी लक्ष्मी के शरीर में रह सक्षम के साथ बिता सके। अब वो दोनों हंसी खुशी रोहन के फार्म हाउस में रहते हैं, साथ साथ, एक साथ।